लास्ट में गए थे तो यहाँ हम 240 मार्क में बना के गए थे। तो अभी जो ईबी प्लस में हम सेलेक्ट हुए हैं ना, तो हमारे 232.5 हैं पेपर में। अच्छा, आपके साथ जो नमस्कार मित्रों, अग्नि क्लास के इस परिवार में आपका स्वागत है। हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने वाले हैं कि ने अभी अभी अपनी जो इनकी मंजिल थी वो तो अभी अचीव नहीं करी, क्योंकि इनका और बड़ा सपना है। ठीक है, अभी इनका उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है। इनकी द्वारा अपन सुनते हैं इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से इन्हें तैयारी की। मेरा नाम अटल सेन है, मैं ग्राम जेवर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश का हूँ। आपने अग्नि क्लास से तैयारी करी, ठीक है, आपने किस तरीके से तैयारी करी? अपने जो आपके आने वाले हैं युवा, आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं, कोई बड़े भी होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करने के लिए पहले तो अपन जैसे वैकेंसी आई, जैसे माना कि अभी एमपी पुलिस की आना है, तो एमपी पुलिस की वैकेंसी के लिए पहले अपन सिलेबस निकालो। सिलेबस जो है उसमें जैसे मैथ, रीजनिंग और वो जीके आना है, तो उसके लिए पहले पूरे बाकायदा जैसे अपन कोचिंग आ रहे हैं, जैसे अभी हम अगली क्लास कोचिंग आ रही है जैसे, तो प्रॉपर उन्होंने गाइडेंस के साथ जैसे पहले वो समझाते हैं कि मतलब इसकी तैयारी लग तुम्हारी हाइट है नहीं, पहले मतलब चेक कर लेते हैं पूरा सर लोग है। फिर अपन जैसे मैथ के लिए है तो मैथ का प्रॉपर नोट्स बना लो। अटल कह रहा है, देखो यहाँ पर बच्चों की कई तरीके से भ्रमातियां होती हैं और हमने भी सुना है बच्चों से कि करण सर तो वहाँ पर नोट बनवाते हैं, मैथ की लिखवाते हैं, रजिस्टर बनवाते हैं, कि इनसे क्या फायदा होती है, क्या नुकसान होता है? नोट्स बनाने से अपन को ये फायदा है कि जैसे अपन बार बार प्रैक्टिस भी करते हैं तो मतलब उसमें मन लगा रहता है। अब खुद के हैंड राइटिंग के नोट्स होते हैं, जैसे अपन ने किसी का और का देखा तो मतलब हैंड राइटिंग नोट्स है, जैसे अपन जैसे बोलते हैं कि सीट दो हमें, सीट का अपन ने एक बार लगा लिया ना, तो सीट का मतलब दूसरी बार मतलब मन नहीं होता है लगाने का है। तो जैसे क्या होता है सीट में, देखो क्या होता है, सीट आपने लगाई, सीट लगाने से क्या होता है, एक बार आपने उसमें चिन्ह लगा दिया है कि इसका बी ऑप्शन है, ठीक है, अगली बार भी आप बोलोगे बी ऑप्शन है, और कुछ बच्चों का सीट दे देती है तो सीट में वो चिन्ह अकेले लगाते हैं। जी हमने देखा है। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आपको अपना जिस टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का प्रॉपर तरीके से लिखना है, क्या है, कैसे, कब, ये सारी चीजें लिखना है। तो आपने क्या प्रत्येक टॉपिक की बनाए थे, किस तरीके से? जैसे मैथ का है तो मैथ का हमने पूरा नोट्स प्रॉपर जो भी सर लिखवाते थे बोर्ड पे, तो ट्रिक भी लिखवाई तो ट्रिक भी साइड से लिख ली, जो उनने लिखवाया वो हमने प्रॉपर नोट्स पे छापा, मतलब बोले कि मतलब फोटो कॉपी करते गए हम बिल्कुल। जैसे जैसे हम कभी कहते हैं भैया ऐसा लिख लो, नोट ए लिख लो, ऐसा आपको करना है, यदि इस क्वेश्चन का हमने ये बोल देते हैं केवल ऑप्शन ही से सॉल्व होगा, तो ऐसा कुछ ऐसा लिखते हैं। हाँ, जैसे उसमें जैसे सर ने बताया कि जैसे क्वेश्चन की जैसे लॉन्ग मेथड है तो सर ने बता दिया कि इसमें डिजिबिलिटीज लगा लो, डिजिटल सम से भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। और जैसे अपन साधारण ब्याज के हैं जैसे माना कि, तो उसमें अपन लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन होते गुना वाले, तो सर बोलते हैं कि मतलब n-1 कहते हैं अपन कुछ भी कहते हैं, सर सीधे डायरेक्ट बोलते हैं जो गुना बोला उसमें से एक घटा दो, सीधा डायरेक्ट गुना करो, डायरेक्ट आंसर आते हैं। उसी के लिए आप कहीं भी खोजो, यूट्यूब पे खोजो, इतनी लंबी लंबी मेथड आती है कि मतलब क्वेश्चन नहीं दिखेगा तुम्हें। तो कहने का मतलब है सीधा सर कि सीधा पकी पकाई खीर आपको देते हैं अग्नि क्लास, ठीक है, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आपके कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए? मैथ की बराबर जैसे अपन ने नोट्स बना लिया तो उसका प्रॉपर 10 बार अपन ने प्रैक्टिस कर ली तो मैथ के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जैसे मतलब कि तुम कुछ नहीं है। मैथ बोलते हैं, मैथ का हलवा बना रखा है कि मैथ कुछ नहीं है। मैथ का के लिए अपन ने प्रैक्टिस कर ली ना, तो मैं सबसे ज्यादा तुम्हारा अगर स्कोर होगा तो मैथ में होगा। जैसे आपने अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे, बीए कर रहे थे, तो बीए में तो मैथ होता ही नहीं है। हमारे 12th में भी मैथ है, 12th से भी बोलते हैं कि अगर 12 में मतलब अगर मैथ है तो मतलब कि मैथ अच्छी आएगी। हमारी ना 12 में ना 11 में, अकेले 10 में हम मैथ लिए थे, उसमें हमारे अच्छे नंबर भी थे। फिर लेकिन जब से हम अगली क्लासेस आए तो बराबर सर ने हमें 6 महीने प्रॉपर नोट्स बनवाया, फिर बिल्कुल प्रैक्टिस, यूपी पुलिस में जैसे प्रैक्टिस सेट हमने 100 प्रैक्टिस सेट दिए तो उनका बराबर सॉल्यूशन कराया सर ने। और जैसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है अपन को तो बराबर अपन एक पेज पे लिख लो, जे नहीं कि अपन एक क्वेश्चन नहीं आओ सर ना पहुंच गया सर क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा तो नहीं करते थे किसी टीचर ने और कुछ बताया तो उसका और अच्छा लगा, किसी ने और कुछ बताया उसका और, ऐसा तो नहीं किया? नहीं जी, अगर करोगे सिलेक्शन कि मतलब ऐसे एक साल में हो रहा है ना, तुम्हारे 4-5 साल लग जाएंगे। कि हमने लाइब्रेरी में लोग जाते हैं कि मतलब वो उन सर से पढ़ रहा है, ये इन सर से पढ़ रहा है, तो मतलब उसी चक्कर में लगे रहो। एक सर को गाइडेंस बना लो, जैसे हमने करण सर को बनाया था मैथ के लिए, तो प्रॉपर मैथ हमने करण सर से पढ़ी, तो पूरी मैथ अभी मतलब हम सीजीएल तक की मैथ हम मतलब मॉक लगाते तो उसमें हमारे नंबर सही आ जाते हैं। माने कहने का मतलब कहीं पढ़ो आप, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में एक टीचर को पढ़ो, ये नहीं है कल फलाने टीचर को, परसों ढकाने टीचर को, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक टीचर को आप पकड़ोगे तो वो उनका तरीका एक ही रहेगा पूरे मैथ में, तो वो पूरा तरीका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने भी देखा है, देखो हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को 5-6 दिन तो पता ही नहीं लगता क्या है, क्या चल रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, ये लगता है बच्चों को।
फिर जब वो ढलते हैं इस माहौल में तो उनको कुछ होता है। आपके कुछ मित्र सका आपको हमने सुनने को मिल रहा है कि आप बोलते थे क्या अटल तुम ये बनाते लिखते रहते हो, ऐसा कुछ बोल। हाँ बोलते रहते कि मतलब हमारी राइटिंग भी अच्छी नहीं आती, तो ये बोलते कि तुम क्या नोट्स बनाते रहते हो, जो मतलब वे कॉपी निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, उससे कर लो, बुक ले लो। हमने अभी तक मैथ की एक बुक नहीं ली है, जो है वो सर के मतलब प्रैक्टिस मतलब जो नोट्स बनवाए ना सर ने, पहले सर के पास पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था, उस पर सफेद व्हाइट बोर्ड होता ना, उस पर मतलब बराबर सर बोलते थे, हम क्वेश्चन लिखते थे, जो ऐसे मतलब रद्दी वाला कागज होते उस पर लिख लेते थे, फिर घर जाके फिर नोट्स बनाते थे, फिर उनकी रात मतलब 10-11 बजे रात तक पढ़ते थे, तो उनके बराबर हम प्रैक्टिस कर लेते थे। और जैसे संडे है, संडे को सर छुट्टी रहती थी पहले कोचिंग की, अब नहीं रहती है, तो संडे की मतलब जैसे अपन ने परसेंटेज का चैप्टर हो गया, अभी प्रॉफिट लॉस का चल रहा है, तो परसेंटेज का चैप्टर की प्रैक्टिस की, और जो संडे अभी 10-20 क्वेश्चन पढ़ा दिए उनकी भी अपन ने कर ली प्रैक्टिस, तो पूरा मैथ में प्रॉपर गाइडेंस बना रहता है। अच्छा, देखो सीधी सी बात है, किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा और बार बार मॉक लगाना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ से सवाल आता है कि मॉक आप लोगों के जीवन में कितना लाभदायक रहा है। मॉक अगर अपन को वैसे प्रैक्टिस हो गई अपनी, तो पूरी मतलब सब सिलेबस निपट चुका है अपना, तो मॉक ही मॉक दो, दिन भर में 2 मॉक दे लो और उनका एनालिसिस करो। ये नहीं कि हम मॉक आ गए हमारे में 70 नंबर आए, अब नहीं देखने, ज्यादा नंबर आएगा तो फूले फिर रहे अपन। कहने का मतलब है कि आपने 1.5 घंटा सपोज करो या 2 घंटा, जितने घंटे का समय है उस घंटे के हिसाब से आपने मॉक दिया, उसका आप 1 घंटा एक्स्ट्रा देते थे उसमें। ठीक है, एनालिसिस के बिना आप नहीं कर सकते, जिस तक पे आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करोगे। आप सपोज करो आपके 200 नंबर आ गए, ठीक है, 300 में 200 आ गए, 220 आ गए, 230 आ गए, 240 आ गए, तब भी आपको एनालिसिस करना है क्या गलती हुई, ये क्वेश्चन हमसे क्यों गलत हो गए, क्यों, जब आप सुधार लोगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे ये हम दिसंबर में मतलब हम पे मॉक देने आए थे, तो हमारे 180 तक आते थे, जब हम लास्ट में गए थे तो यहाँ हम 240 मॉक में बना के गए थे, तो अभी जो ईबी प्लस में हम सेलेक्ट हुए हैं ना, तो हमारे 232.5 हैं पेपर में। अच्छा, आपके साथ जो बच्चे मॉक देते थे उनका सभी का पेपर निकला? हाँ मतलब हम लोग 10-15 लोग देते थे, उसमें से मतलब 7-8 लोगों को पेपर निकला है, जो मतलब जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया उनका एनालिसिस किया और मतलब रात में स्टडी भी की। हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था दिन भर में, जैसे मतलब कोचिंग पहले सर ने 8 बजे आ जाते थे हम लोग कोचिंग, 8 से 12 तक कोचिंग की, फिर 1 घंटा के लिए खाना खा के आए, फिर मतलब यूपी प्लस का 2 घंटे का होता है, तो 3 घंटे टेस्ट में निकल गए, उसका एनालिसिस किया और जो क्वेश्चन नहीं आया वो सर ने समझाया। 5 बजे गए, 5 बजे से फिर अंजुल सर है, उनने जीके में मतलब दे देते 150 क्वेश्चन, तो उनको भी हम लोग रट के आते थे, फिर डंडे वंडा खेलते थे। अच्छा, डंडा खेलते थे अंजुल सर। हाँ देखो, अंजुल सर का बहुत रोल रहा है यदि यूपी पुलिस में, क्योंकि उनने क्या किया है कि उनने आप बच्चों को लिखवाए हैं क्वेश्चन, नहीं लिखवाए तो उनको बना के उनने अपनी राइटिंग में लिख के दिया है, नहीं उससे नहीं हो पाया काम तो उनने टाइपिंग करवा के दिए, तो वो अहम रोल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अभी यूट्यूब पे हुआ बना रखा है कि एक सर है मतलब कि वो जीके अभी तक हमने उनसे जीके नहीं पढ़ी है, और अभी हमने यूपी पुलिस में मतलब किसी की जीके नहीं फंस रही थी, तो मतलब अभी अगली क्लास से हमने 28 क्वेश्चन हमारे जीके में बने हुए हैं। देखो, हर सब्जेक्ट का रोल रहता है, ऐसा कोई नहीं है आप कहोगे कि हम 2 सब्जेक्ट के वो बलबूते पे आप पेपर निकाल लो, नहीं निकाल, वहां तक पहुंच जाओगे, रेड लाइन तक पहुंच जाओ। देखो, हिंदी भी बहुत रोल रहती है, क्योंकि हिंदी के कितने क्वेश्चन, हिंदी फ्री के नंबर होते हैं, यदि पढ़ लिया ढंग। हिंदी किस तरीके से पढ़ना चाहिए? हिंदी के लिए जैसे अपन ने जो क्वेश्चन है, पहले तो अपन ने उनका वो बनाया, अपन ने रजिस्टर मतलब नोट्स बना लिए, उनको बराबर पढ़ लिए 5-6 बार। फिर जो मतलब जो अगली क्लास का ऐप है ना प्ले स्टोर पे, तो उसके लिए अपन ने आराम से जैसे तत्सम तद्भव है, जैसे माना कि तत्सम तद्भव के अपन ने मॉक दिया, फिर उसमें नंबर देखे हैं, नंबर के बाद फिर आराम से अपन ने जैसे देख लिया, जो प्ले स्टोर जो अगली क्लास का सेम जो पेपर होता ना, सेम वैसा ही प्रॉपर टेस्ट दिया है। जो आप लोगों ने समथिंग हमने देखा है आप लोगों को कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट दिए, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट दिए, क्योंकि आपका देखो पेपर कब कैंसिल हो गया था, फरवरी में हुआ था, कब हुआ था कैंसिल? कैंसिल हमारा वो जनवरी वाला हुआ था। जनवरी में से फिर आपने फरवरी से चालू होगा, फरवरी मार्च अप्रैल, तो गर्मियों में भी प्रैक्टिस सेट दिए क्या? हाँ गर्मियों में दिए हमने, सर्दियों में भी दिए बराबर। जैसे सर के पास पहले व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग मतलब ऐसे ही बैठे रहते थे नीचे, अब तो जैसे सर के अच्छी चलने लगी, पहले मतलब सर ने स्टार्ट ही किया था, अभी अगली क्लास को 2 साल हुए हैं और सिलेक्शन भी अभी 100 के करीब पहुंचने वाले हैं सिलेक्शन। अच्छा, पहले क्या होता था, देखो भाई, हम लोगों के पास उतनी पर्याप्त जगह तो होती नहीं थी, तो हम लोग इन लोगों को क्या कर देते थे, बाहर बैठा देते थे, जहां जिसको जगह मिल जाए बैठो, लेकिन प्रैक्टिस सेट दो, जहां जिसको जगह मिल जाए बैठो, पुछाई करते थे, क्योंकि उधर तो क्लास चलती थी जहां हम लोग रूम लिए थे, लेकिन बाहर बैठाने के लिए दिक्कत होती थी, तो हम लोग ऐसे बैठा देते, नीचे बैठ जाते थे। इन लोगों ने ये नहीं कहा सर हम इधर नहीं बैठेंगे,
कहीं भी बैठा है तो बैठ जाती, चाहे वहां पर मट्टी डली हो, कुछ भी डला हो, बैठ जाएंगे और आराम से 2 घंटे पेपर देंगे पहले सही से, और फिर उसके बाद इनकी कॉपी चेक होती थी, कॉपी चेक होने के बाद फिर एनालिसिस होता था, तो उससे एनालिसिस से कितना फायदा होता है? एनालिसिस से जैसे हमने पहले पेपर दिया था उसमें हमारे 217 नंबर आए थे। अभी एनालिसिस करके हम मॉक 100 तो हमने मॉक दिए हैं यूपी पुलिस के, तो मॉक दे के हमारा मतलब 232.5 हुए, तो मतलब एनालिसिस हुआ। एनालिसिस से मैथ में अभी हमारे मैथ में 2 क्वेश्चन वो भी मतलब हमने गोला गलत भर दिए, तो वो गलत है। और रीजनिंग में हमारे पूरे 52 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 51 सही है, वो भी ट्रायंगल का एक गलत हो गया था। मैंने गोले की बदौलत गलती हो गई, नहीं तो मैथ में भी पूरे पूरे और रीजनिंग में पूरे पूरे। अच्छा, बहुत शानदार। हिंदी में कितने का? हिंदी में हमारे 32 सही है। देखो 32 सही है, 37 में 32 सही है, ठीक है। पहले और ज्यादा सही हो जाते, लेकिन कुछ कैंसिल हो गया क्वेश्चन, कुछ ऐसे होगा इसलिए 32 वो क्वेश्चन सही है, कुछ कैंसिल हो गया, 2-3 क्वेश्चन हिंदी में कैंसिल हुए थे, 2-3 के ऑप्शन चेंज, सही वाले क्वेश्चन गलत कैंसिल हुए, सही वाली जो इनकी सही थी वो कैंसिल हो गए। एक हमारे मैथ का भी हुआ है, एलसीएम का बिल्कुल प्रॉपर एलसीएम का आ रहा है, उसका 420 आना है, सबको पता है, वो भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो और आप लोगों को यहाँ का जो स्टाफ है, जो फीस स्ट्रक्चर है, उसमें कैसा लगा है? फीस के लिए जैसे अपन बाहर जाते हैं, इंदौर गए, भोपाल गए, वहां अपन 21 22 हजार रुपए फीस भरते हैं, और वो तैयारी भी नहीं हो पाती है। इसलिए नहीं हो पाती कि अपने वहाँ के मानसून में अपन ढल पा रहा है, नहीं ढल पा रहा है, फिर मतलब बीमार हो गए, फिर आ गए घरे, फिर चले गए, फिर आ गए। और जैसे मिनिमम फीस 500 रुपए है यहाँ, ना के बराबर फीस है। 500 में क्या क्या सुविधा है? तो अपन को प्रॉपर 4 घंटे तो पढ़ाते हैं, 4 टीचर हैं, और फिर मतलब प्रॉपर सीट दी जा रही है, सीट के साथ डाउट क्लास है, और मतलब सर जैसे देख लिया तो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है तो उसके लिए अलग से भी सर पढ़ाते हैं 1-1 घंटे के लिए। यहाँ पर आप लोग क्या हुआ, हमने सुना है बच्चों के यहाँ कि डाउट क्लियर नहीं करा पाते, क्या अगली क्लास में डाउट क्लियर होते हैं? हाँ बिल्कुल प्रॉपर डाउट क्लियर होते हैं। हमने डाउट हमें खुद रहते थे, तो हम खुद एक जैसे पेज पे लिख लिए, ऐसे नहीं आ रहे थे कि एक क्वेश्चन हुआ फिर पहुंच गए सर के पास, फिर पहुंच गए, वो नहीं। जैसे अपन ने 1 हफ्ता के लिख लाए, जैसे संडे का सर बैठे ऑफिस में बैठे सर, वैसे ही ऑफिस में रहते, संडे के दिन आ गए अपन, तो पूरे पूरे सर डाउट क्लियर कर देते। तो डाउट माने क्लियर होते हैं, अगली क्लास माने डाउट क्लियर होंगी, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है। और भी माहौल देखा है यहाँ पढ़ने का, कुछ माहौल आपको अलग लगा है जैसे? और हाँ यहाँ माहौल बिल्कुल वही क्रिएटिव, वो नहीं है कि मतलब निवाड़ी का माहौल आप लोग सब लोग जानते ही हैं क्या है, लेकिन वो माहौल नहीं है। नहीं तो सर लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, वो नहीं है कि हमें कोचिंग भरना है, कोचिंग भरना है, वो सिस्टम नहीं है यहाँ। ठीक है। और लट कैसे का गलती थी? लट तो प्रॉपर गले ही है बराबर। हाँ एक समान क्या है, बच्चियों को छोड़ देते? नहीं, गर्ल्स में और बॉयज में बराबर। तो आपने जो आपकी जर्नी है बहुत शानदार रही है, और आपने स्टडी बहुत शानदार तरीके से करी है। तो बच्चे को हमने देखा है कि बच्चों का जो सिलेक्शन होता है या तो 19 से लेकर 21 साल के बीच में होता है, या फिर इन लोगों का सिलेक्शन 26 के बाद होता है। ऐसा क्यों होता है? वो लोग मतलब जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली अपन ने, मतलब जैसे माहौल बना दिया लाइब्रेरी में कि अपन बातें कर रहे बैठ रहे हैं, 2-3 घंटा निकाल दिए। अभी हमें कहीं की नहीं हुई, हमें कहीं में हम जुलाई में होंगे। हाँ देखो एज का कोई वो नहीं रहता है कि हम, और उसका भी नहीं रहता बैकग्राउंड किस प्रकार का है। ये नहीं रहता है कि आपको मैथ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता है, 10-12 दिन बैठो ढंग से, फिर उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट करो। वो हाल कंपटीशन है, कंपटीशन टाइम मांगती है। ठीक है, आप टाइम दोगे तो वो आपको टाइम देगी, यदि आप टाइम नहीं दोगे तो वो आपको टाइम देने वाली नहीं है, सीधी सी बात है। और हारा वो है जो लड़ा नहीं है, ठीक है। आप हारोगे यदि आपने लड़े नहीं है, सीधी सी बात है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मॉक लगाओगे, और जितने आप डाउट जो हुए आपके वो डाउट क्लियर करोगे, और जो भी आपको जॉन टॉपिक में दिक्कत है, देखो क्या है यहाँ पर। और आपने एक और सुना है यहाँ पर कि जैसे ही पेपर आता है तो उन बच्चों को अलग कर देते हैं, अलग से तैयारी करवाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ यहाँ पर मतलब जैसे जो मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल लो लेवल है उनका, उनको अलग से भी तैयारी कराते हैं। जैसे मतलब उन्हें अलग से 4 घंटे तो सर पढ़ाते ही बराबर, तो उनके लिए अलग से भी यहाँ पर रूम है, उसमें मतलब अलग से मतलब लो लेवल वालों को अलग से बैठा कर उनको भी मतलब बड़ा प्रॉपर पहुंचा देते हैं। उनके भी नंबर मतलब ग्रेड पहुंच जाते हैं, मतलब 70-80 के समथिंग पहुंच जाते हैं। 100 की बात कर रहा है, 100 नंबर में 70-80 नंबर इनके हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, आपने सुना है और आपने देखा है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 1 बाय 1 हम सभी को लेके आएंगे यदि समय मिला है अपने पास, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है सवाल कि जिनको वास्तव में जोड़ना नहीं आता था। क्लियर बोल रहे हो?
जिनको वास्तव में जोड़ना नहीं आता था, लेकिन हमने उनको बताया प्रॉपर तरीके से कि इस प्रकार का यदि तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, सीधी सी बात है। उनके लाने यही भाषा में बोल दिया हमने, इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार से कर लो ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या होते हैं, आप देखो, हम यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को मैथ में 2-3 चीजें सुधार करना है। जो आपकी स्पीड है वो आपको अच्छी होना चाहिए। वही के वही नहीं, वही के वही 2 लिख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा 4 लिख गए, का लिख गए। तो आपको स्पीड अच्छी लिखना चाहिए, और इसके बाद आपकी एक्यूरेसी अच्छी होना चाहिए। एक्यूरेसी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आप किसी 2 सब्जेक्ट के बदौलत यदि आप सिलेक्शन ले लोगे तो नहीं ले पाओगे। जैसे अटल ने पिछले बहुत सारे पेपर निकाले, हमें पता है बहुत सारे पेपर निकाले, एसएससी जीडी का फाइनल मेरिट से बाहर, बीएसएफ का फाइनल मेरिट से बाहर, एक आपका टीओ होता है, क्या होता है, एओसी होता है, एओसी में फाइनल से बाहर, आईटीबीपी में फाइनल से बाहर। ऐसे बहुत सारे अनगिनत पेपर हैं जो अटल ने निकाले हैं। इनने ज्यादा तैयारी नहीं करी, ज्यादा दिन तैयारी नहीं करी, आपकी अपनी निबाड़ी में तैयारी करी, और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप देखो, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है इस बार। आप सुविधाओं के लिए रोते हो, सुविधाओं का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सुविधाओं से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप जिस सुविधा में हो उसमें तैयारी करो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे लिए पढ़ने के लिए चेयर नहीं है। भैया, पढ़ने के लिए चेयर नहीं है तो धरती पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। पहले के अपने जो बुजुर्ग हैं, पुरखा हैं जो आपकी, वो कहाँ से क्या चेयर पे बैठ के पढ़ के ट्राई करे। वो भी आईएएस अधिकारी बने, वो भी एसपी बने, वो भी टीआई में आई दरोगा मरोगा वो भी बने। ठीक है, वो कैसे, नीचे धरती में बैठ के। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपना उसमें जिसमें सो रहे उसी पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट बाद नींद आ जाएगी तो आप आराम से सो जाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जर्नी को आगे बढ़ाते हुए और अटल की जो आगे की शुभकामनाएं, और कुछ समय में हम अटल से एक कामना करते हैं कि अगली बार जब हम इंटरव्यू लें अटल का, तो अटल का एसआई मैंने 2 स्टार होना चाहिए कंधे पे। जो अगली वैकेंसी आ रही 9000 समथिंग यूपी में आ रही, क्योंकि यूपी में इनका सिलेक्शन हुआ यूपी पुलिस में, तो अभी यूपी में होना चाहिए इनका एसआई में नेक्स्ट वैकेंसी में। ये अटल हमसे आज वादा करके जानने वाले हैं कि अगली जो वैकेंसी है दरोगा की, वो दरोगा वो जरूर बनेंगे। और शुभकामना है अगली क्लास के परिवार की तरफ से, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ उनको हताश नहीं होना है। आगे हम है ना, हम आपके लिए है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका नहीं हुआ है। अपने कल हमने एक दिन आपने इंटरव्यू बताया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को जल्दी हो जाता है कुछ का टाइम, लेकिन सबर, सिलेक्शन कब होता है उनका, होता है सबर रखते हैं सभी लोग। पेशेंस बहुत जरूरी रखता है, पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस नहीं खोना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम बता देंगे कि उन्होंने पेशेंस रखा है, उनकी नौकरी लगी लास्ट टाइम में, तो आपकी क्यों नहीं लग सकती, आपकी भी लग सकती है। घर का काम के साथ साथ आपको तैयारी भी अपनी और जोरों से करना। दिन में काम करो, रात में, रात है आपके पास, रात में पढ़ो, 4 घंटा पढ़ोगे तो 4 घंटे में भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।